काफी खुशी की बात है। 7वीं बार ऐसा हुआ है कि बिसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे ही कैचमेंट एरिया में जो लोकल कैचमेंट एरिया है, टोंक केकड़ी को मिला के ज्यादातर पानी यहीं से आया है। तो जाहिर है कि किसान काफी खुश हैं। बिसलपुर से भी उनको सिंचाई का पानी मिलने वाला है और इसके अलावा हमारे बाकी जितने भी 38 डैम हैं सारे भरे हुए हैं, तो सब में सिंचाई का किसानों को साधन मिलेगा, तो सब बहुत खुश हैं। बिल्कुल। हमारी चूंकि टोंक में काफ़ी बारिश हुई थी और सभी डैम भरे हुए हैं, सभी तालाब भरे हुए हैं, तो ये काफ़ी केसेस आए कि लोग नहाने के लिए जाते थे या पिकनिक मनाने जाते थे या रील बनाने जाते थे और फिर वो फंस जाते थे। या तो कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं कि रपटे को क्रॉस करने की कोशिश की और गाड़ी बह गई और उनको किसी ना किसी सहारे रुकना पड़ा और फिर हमारी टीम ने आके उनको रेस्क्यू किया। तो सभी लोगों से मेरी यही अपील है, प्रशासन की यही अपील है। अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के रफ्तों को हम ब्लॉक करवा रहे हैं, वहाँ पे जाब्ता भी लगवा रहे हैं और लोगों की ड्यूटी भी लगा रहे हैं। फिर भी चूंकि काफ़ी समय तक ये स्थिति रहने की गुंजाइश है, तो आप सबसे अपील है कि प्लीज़ अपनी जान को खतरे में ना डालें। खुद ही ये इंश्योर करें कि भले ही आपको लगे कि कम पानी चल रहा है, कभी भी पानी का बहाव तेज़ हो सकता है और इसी वजह से काफ़ी हादसे टोंक में हुए हैं। तो कृपया करके ऐसे डेंजरस सिचुएशन में अपने आप को ना डालें। किस तरह का अलर्ट जारी किया है? खासतौर से आपने एसडीएम्स को बोला है, नावें तैयार रखी है, तो ये आप मतलब क्या अलर्ट जारी है ऊपर से भी? बिल्कुल, अभी चूँकि पानी जो निकल रहा है वो थोड़ा-सा कम है, 13,000 क्यूसेक ही है। तो बनास नदी की इतनी कैपेसिटी है कि इतना पानी वो आराम से मेंटेन कर सकता है। अपनी तरफ से लेकिन हम काफ़ी अलर्ट हैं। सबसे पहले तो वही रपटे जिनके ऊपर से पानी चलने की संभावना है, हमने उसको पूरी तरह से ब्लॉक कराया और वहाँ पे जाब्ता लगाया और हमारे प्रशासनिक अधिकारी लगाए। इसके अलावा बनास नदी के दोनों साइड जितने भी हमारे सब डिविजन्स चलते हैं, सुबह से हमारे एसडीएम्स, तहसीलदार्स, बीडीओज पूरा राउंड ले रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी नदी के आसपास ना रहे, किसी भी कारणवश ना रहे। जो गाड़ियां भी हमारी नदी के साइड से चल रही थी उनको भी हमने दूर करवा दिया है और सरपंचों की तरफ से गाँव में हर जगह मुनादी करवाई जा रही है। इसके अलावा हमारी सिविल डिफेंस की टीम और एसडीआरएफ टीम पूरी तरह से तैनात है, कोई भी हादसा नहीं होने देगा। प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे इंद्र देवता राजस्थान पे इस बार अच्छे मेहरबान रहे। हमारे राजस्थान प्रदेश के अधिकांश जो बांध है वो भर चुके हैं और हमारी भजन लाल जी की सरकार का यह पहला मानसून है और पहले ही मानसून में अच्छी वर्षा हुई और विशेष तौर से हम आज बिसलपुर के गेट खोलने आए क्योंकि बिसलपुर लबालब हो गया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि वो जब से मुख्यमंत्री बने तब से राजस्थान की जनता को कैसे अधिक से अधिक पानी मिले और किस तरह से ईआरसीपी का पानी राजस्थान के अनेक हिस्सों में पहुंचे, किस तरह का यमुना का पानी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों के अंदर पहुंचे और दिन रात वो इसमें मेहनत कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इंद्र देवता भी खुश होकर हमारे राजस्थान प्रदेश के अधिकतम जलाशय है वो लबालब हो चुके हैं और बिसलपुर हमारे प्रदेश के कई जिलों के लिए लाइफलाइन है, जीवनदायिनी है। हमारे किसानों के लिए जीवनदायिनी का बिसलपुर काम करता है। तो आज सुखद क्षण है कि हम बिसलपुर के गेट खोल रहे हैं क्योंकि बिसलपुर बिल्कुल लबालब हो चुका है। प्रदेश भर के सभी बांध लबालब हो चुके हैं पीने के लिहाज से और सिंचाई के लिहाज से, उनको व्यवस्थित किस तरह से किए जाने का देखिए, हमारे विभाग के जो इंजीनियर है दिन रात लगे हुए हैं। हम योजनाबद्ध तरीके से बरसात से पहले ही हमने जो हमारे गेट है प्रदेश के अधिकांश जो बड़े बांध है उनका मेंटेनेंस का काम, रिनोवेशन का काम हम कर रहे हैं। वो निरंतर भी चालू है, आगे भी रहेगा। प्रदेश की जनता को पीने के पानी की किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। किसानों को जो सिंचाई का पानी मिल रहा है ऑलरेडी उसमें किसी प्रकार की हम कटौती नहीं करेंगे और हम तेजी से किस तरह से बांधों की जो संरचना है वो आगे बढ़ सके, किस तरह से हमारे जो सरफेस वाटर है वो बच के और ज्यादा से ज्यादा हम उसका कैसे उपयोग कर सके, इस पे हम काम करें। थैंक यू। ईआरसीपी को लेकर के किस तरह का बांध में पानी डालने का क्या प्रोजेक्ट? देखिए, ईआरसीपी को लेके पहले भी कह चुके हैं कि हमारी भजन लाल जी की सरकार बहुत संवेदनशील है और जैसे ही हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के तुरंत बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश और केंद्र की मध्यस्थता के अंदर एमओयू हुआ। लगभग हमारी डीपीआर बिल्कुल तैयार है, मध्य प्रदेश की भी तैयार है। हमने केंद्रीय जल आयोग है उनको सबमिट करा दी है। जल्दी हमारा आगे का जो काम है वो स्टार्ट होगा। प्रथम फेज के जो टेंडर है वो हमने कर दिए है, उस पर वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया है। जल्दी उस पर काम चालू है। लैंड एक्विजिशन का काम हमने स्टार्ट कर रखा है। तो निश्चित रूप से ईआरसीपी का पानी आने के बाद बिसलपुर सदा लबालब रहेगा और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के अंदर पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसलिए हम तेजी से ईआरसीपी पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे डीपीआर
कांग्रेस के नेता हमेशा पीआरसीपी को लेकर बात करते रहे, जनता को सिर्फ भ्रमित करते रहे। डीपीआर हमने केंद्रीय जल आयोग को सबमिट करा दी है, मध्य प्रदेश ने भी करा दी है और जल्दी केंद्रीय, क्योंकि इन सब का निर्णय केंद्रीय जल आयोग लेता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अपनी जो डीपीआर वहां सबमिट कराई है वो दोनों को मिश्रित करके केंद्रीय जल आयोग इसको पब्लिश करेगा। पब्लिश करने के बाद वो सबके सामने आएगी। थैंक यू सर। ओम पुनंतुमारी जना पुनंतमनसादिया पुनंतविश्वाभूतानि जाद्रेदः पुनीमाम् ओम केशवाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय ओम सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलोभजकर्णकालन्धाधरस्य विकटाविघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणारक्षोभालचन्द्रौजालनगादशीतानि नामानि यावनेर्विद्याय विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे लङ्कृतिपतेन भगवान गणेश जी को प्रणाम कीजिए। लक्ष्मी नारायणाभ्यां भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम कीजिए। उमा महेश्वराभ्यां नमः शिव पार्वती को प्रणाम कीजिए। सची पुरंदराभ्यां नमः इंद्राणी को प्रणाम कीजिए। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां ब्रह्मा जी को प्रणाम कीजिए। मात्रे पितृ माता पिता की को प्रणाम कीजिए। वर्किंग कंडीशन में है। बाई चांस हमने कोई स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कॉपर हीटर से ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई परेशानी आ जाए। ये सिस्टम पूरा 100% का है और इसको भी अपन बरसात से पहले इसको भी चेक करके ऑपरेट करके सकते हैं। तो ये 20 साल से चल रहा सिस्टम और बहुत अच्छी कंडीशन में है। शुरू से ये सिस्टम था। स्टार्टर से 2030 में होगा। टोटल सर 18 गेट है सर। उसमें कोई था 18 ऊपर चल रहा है कैसे? ऊपर भी अपने टेक्निकली गंगा बेसिन का पहला डैम है। यहाँ का मतलब अपन एक तरह से गंगा नदी छोड़ दिया उसका राज विगत दिनों में जो है बीसलपुर बांध में जो जल आवक हुई है और आज इसने जो पूर्ण जल स्तर जो है 315.50 का प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो आवक के दृष्टिगत 2 गेट खोलकर 1-1 मीटर 12,000 क्यूसेक की निकासी की जा रही है। कितना पानी जो है छोड़ा गया है? 12,000 क्यूसेक छोड़ा गया है और आवक किस तरह की बनी गई है? आवक अभी जो है जो इंटरसेप्टेड एरिया रहता है कैचमेंट एरिया का जो है और फ्री कैचमेंट एरिया, तो फ्री कैचमेंट एरिया का ही जो मतलब प्रेसिपिटेशन हो रहा है और वही जो अपने जो पूल है इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है जो है। तो पानी जैसे कि कल थोड़ा सा रेज लेवल था, वापस लेट नाइट में जो है वो डिप्लीट हो गया मतलब जो है। तो उसके हिसाब से पानी की आवक जो है इतनी ही है 12,000 क्यूसेक के आसपास और चूंकि फुल एफआरएल लेवल अचीव हो चुका है तो जो आवक है उसी को ही जो निकासी की जा रही है। 7वीं बार बांध के गेट खोले लेकिन सितंबर माह में पहली बार ओपनिंग हुई। ये इस किंवदंती के साथ में कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है ह्यूमन बीइंग का वो रखते हैं कि सब 40 साल का 50 साल का होगा जो है। प्रकृति तो पता नहीं कि चौमासा का जो विख्यात है तो उस हिसाब से तो नॉर्मल चीज है कि भाई हमारे पास केवल जो पिछले 6 साल का जो ओवरफ्लो है उसी को हम मान के चल रहे हैं। बेसिकली प्रकृति ने तो पता नहीं अनवरत सालों से बनास नदी में जो जल प्रवाह होता है मानसून में, इस बार उसने अपने दिखा दिया कि ह्यूमन बीइंग कितना भी प्रेडिक्ट करे अबव ऑल जो है प्रकृति ही रहती है और सितंबर में ओवरफ्लो हो ही रहा है।
सर बीसलपुर बांध पर हजारों लोग उमड़ते हैं इसे देखने के लिए। पर्यटन के नक्शे पर ये बांध अपनी जगह बना सके, इसके लिए कोई विशेष प्रयास जारी हैं? समय समय पे जो है गवर्नमेंट भी प्रयास करती है। जो टोपोग्राफी है जो है, अब जैसे कि ओवरफ्लो हो रहा है जो है, टोडा राइसिंग साइड से जो आते हैं, प्राकृतिक छटा अलग ही है झरनों की, और जनमानस उमड़ के आता है। जो वृहद स्तर के जो है टूरिज्म का एस्पेक्ट है, चूंकि ये ड्रिंकिंग वाटर से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, उस कारण से थोड़ा सा इसमें जो है एक हर पहलू को देखने की आवश्यकता पड़ती है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट वगैरह जो है। ये पानी का डिवाइडेशन क्या है यहाँ पे? और पानी जो है इस बार सिंचाई के लिए 8 टीएमसी का जो निर्धारित पानी है, पूरे टोंक जिले में इस बार 1000 एमएम का पानी जो है रेनफॉल हो चुका है। तो 8 टीएमसी भी बहुत मतलब अच्छा पानी रहेगा। पिछले सालों में अनुभव रहा है कि जब सितंबर या अक्टूबर तक की बरसात का दौर रहता है तो काश्तकारों का कम पानी में भी अच्छी फसलों का उत्पादन हो जाता है। तो 8 टीएमसी पानी पर्याप्त है और अच्छी जो रबी सीजन की फसल होगी उसमें ये बहुत काम आएगा। किन किन जिलों के लोग निश्चिंत हो सकते हैं इस पानी के आने? पेयजल की दृष्टिकोण से तो मैं कहूँ जो है, जो पीएचडी डिपार्टमेंट की डिमांड्स है और गवर्नमेंट का जो अथॉराइजेशन है जो है, वो पूर्ण रूप से जो है जितनी उनकी क्षमता है यहाँ से ड्रॉल करते हैं, और अगले मैं समझता हूँ कि 2 साल तक इनको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। कौन कौन से जिले निश्चिंत हो? मूलतः है तो अजमेर, जयपुर, अपने टोंक डिस्ट्रिक्ट की तो जो सप्लाई, जो अजमेर का पार्ट है जो बेसिकली, अब नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए हैं उसमें ब्यावर कहीं या और भी केकड़ी का भी नाम लें जो अपने जो है, तो वो अब आगे चल के सभी के लिए एक कहते ना कि वाटर द एलेक्सर ऑफ लाइफ जो है, तो बिना उसके सोचते नहीं। और बीसलपुर के पानी के लिए हर परिवार की जो है एक महत्वाकांक्षा से रहती है कि जिनकी कॉलोनी में नहीं है वो भी सोचते हैं कि बीसलपुर की सप्लाई के